बच्चे की माँ और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते। अगर आपके घर में भाभी है उसके साथ ऐसे ही होता है। आपकी माँ ने आपके साथ कई दफा शेयर किया होगा, तेरा पापा सब पता। अब वो जो बच्चा था वो सारी बातें सुन रहा था, हालांकि रोटी खाते खाते भी रोटी फेंक के चला जाता है, या खाता है और बातें करके चला जाता है, और वहां पे इतनी अलग कलामी होती है, हो सकता है एक आधा थप्पड़ भी डाल दे। अब उसी दौरान वो वाला बंदा जब उसे ये सारा कुछ कह के उससे चला जाता है, तो फिर माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा रोटी खा, एक दफा जवान हो थे फिर तेरे बाप से निपटेंगे, एक दफा जवान हो जा फिर एक लता बाबा बना दे, चुप कर। तो वहां पे फिर बैठी बैठी साथ अपने हस्बैंड को ये कह देती है, तेलू के वाले कलमे होते हैं शराब को छेड़ने होते, फिर लड़ाई में लग हमने तो किसी को नहीं, क्योंकि जिस दिन का टच मोबाइल आपके हाथ में आ गया ना, उस दिन के कलमे भूल गए, कुछ और ही आ गया। तुम्हें नमाज में आना नहीं आता, ईद की सही बात है, ईद की नमाज मौलवी पढ़ाने जाए तो हमें पता ही नहीं होता। अब वो जो बच्चा था उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा जवान हो, एक दफा तेरे बाप से निपटेंगे, ये लफ्ज़ उसने कभी बोला था। मैं आगे जाकर बताता हूँ इसका असर क्या था। ओके सर? अब फिर वही बच्चा उसकी उंगली पकड़ी, स्कूल में छोड़ने चले गए। स्कूल में छोड़ने चले गए तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वहां तो माँ बाप जाते नहीं। मेरे पास ये है, उनका बाप उनको डेली स्कूल छोड़ने जाता, गेट के बाहर छोड़ के आ जाता है, छुट्टी जब गेट से बाहर ले आता, कभी अंदर जाकर उसने नहीं पूछा बच्चे कैसे पढ़ते कैसे नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा नंबर दे दिया आप, अब आपको बता देंगे बच्चों की कंडीशन क्या, नंबर वो दिया जो बंद है। अब हालात ऐसे क्योंकि फीस देनी है हर महीने बाद। ओके सर? अब वो बच्चा स्कूल चला जाए तो स्कूल जाने के बाद अगर माँ बाप 2-3 महीने बाद पीछे चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के बाद पूछे, बेटा हमारा बेटा कैसा पढ़ता है, तो प्रिंसिपल रजिस्टर देख रहे हैं, उसके ऊपर हर जगह पे जब 10 में से 3/10 नंबर आए होते, 4/10 नंबर आए होते, तो प्रिंसिपल ने कहना बच्चा को नगलैज। अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो टीचर ने कहा था आपका बच्चा न कट्टू है, पढ़ने के काबिल नहीं। तो वही लफ्ज़ आपके बाप के सामने टीचर ने कहे और घर में वालिद ने आपकी माँ के ऊपर चढ़ाई कर दी, तेरे गंदे खानदान ने क्या, तो वो भी आगे से कहना शुरू हो जाती, फिर बोलना शुरू हो जाती। जब 2-3 बच्चे होते, तेरे खानदान ने कौन सी PhD की हुई है सर? ये बातें हुई कि नहीं हुई है? हमारे घर में होती थी कि नहीं? उसका अर्थ फिर ओके सर? फिर वो कहते तेरे खानदान में कौन सा किसी ने PhD की हुई है, अपनी बात यहाँ पे खत्म हो गई। फिर उस दिन के बाद वो जो बच्चा होता कसम से उठा लेता, अगर सारा आज के बाद मैं सबक पढ़ के सदा गया, मेरा प्योर मेरा नाम सबक नहीं आता साल, सबक नहीं आता साल पागल हो चुका है, इसके अलावा कोई काम नहीं। हम स्कूल से भगोड़े हो, स्कूल में मैंने जाना ही नहीं जो मर्जी, अब वो स्कूल छोड़ के आता था, भाग के आता, ऐसे ही हुआ ना। फिर हमें काम पे छोड़ा, काम पे भाग के आ गए। अब वो बड़े हुए हैं तो अब कहते काश पढ़ लेते, जब छोटे थे तो मैंने पढ़ना नहीं। यानी कि इंसान किसी हाल में भी खुश रहना पसंद नहीं करता। ओके सर? आपने मुझे बोला, अब आपने मुझे कहा सामने तलीम अच्छी देनी चाहिए, नजर देनी चाहिए, शौक शक्कर, जो चीजें मैं बता रहा हूँ क्या हमारे घर में ये सारी चीजें होती हैं? बोले सर, बोलो सर, क्या हमारे घर में वो सारी चीजें होती हैं सर? नहीं होती। अब हमारे घर में अब हम बड़े हो गए, अब हमारे भाइयों और भतीजे, अब हम उनके साथ क्या करते हैं? इधर आओ छोटो, इधर आओ। ये अगर आपका छोटा भांजा है, इसको 100 रुपया निकाल के दिया, बैटरी से बाहर से जाओ दुकान से चीज लेके आओ, घर में नहीं पता चलता नहीं। अब ये बच्चा बाहर से जाता, बोतल लेके आता, इसे भी आधा गिलास देते, खुद भी पीते, दोस्तों को बुलाते, बुलाने के बाद ये बच्चा जब घर जाता है, घर जाके बताता है कि दादो, अब्बू, खाला, मामू, मामू ने कहा था घर नहीं बताना, बोतल हमने पी ली।
अब आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, दे मुझे, इसके पास मोबाइल है, ये अगर मोबाइल पे बात कर रहा है, वो बच्चा कहता है मेरी बात करवाओ। जब ये बात करवाता आगे से आवाज आती हेलो, तो बच्चा कार के साथ लगाया मोबाइल पीछे कर देता है। तो वो कहता मम कौन है, चाचू कौन है, कहता तेरी मामी, तेरी चाची है? तो वो क्या करता है, फिर घर जाता है, जब बताता है कि मामू ने मेरी मामी से बात करवाई थी। अब वो बच्चा जो है इतना सा, वो घर जाके जब बोलता ना, वो कसके पुराने उठाता है, तो आगे से आंखें निकालता है, मैंने कब करवाई तेरी बात है? अब ये कंडीशन है। अब जो हमारे भांजे भतीजे हैं, आपने खुद बोला शक्ल, शऊर, फ्यूचर, क्या हम उन्हें दे रहे? क्या जो हमें देना चाहिए था, जो हमारा फ्यूचर डेवलप करने का सेटअप था, सिस्टम था, वो किधर है? बताए सर। अब इस बच्चे को मैंने लालच दिया, अब ये वो मेरा भांजा भतीजा है जिसको मैं सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ। अगर किसी टीचर ने इसके चेहरे पे यहाँ पर स्टार बना दिया, ऐसे स्टार बना दिया, अगले दिन जिस टीचर ने स्टार बनाया था उसको वो आपको नंबर लिख के दिया, माफ कह रहा था मुझे, ये कौन सा बच्चा, ये क्या सही है? बाबू है, चाचू है, हल्का के अबू तक नंबर ले लेते हैं। आपकी टीचर ने आपको स्टार दिया, उसे कहना कल किधर भी स्टार लगा दे, नहीं होता। साथ में क्या सही? अब हम बच्चों से वो काम लेते तो नहीं ले लेते। जब हम बच्चे थे हमसे यही काम लिए जो बड़े हो गए वही काम करने शुरू कर दिए। ओके सर? यस सर। ओके सर? यस सर। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ शक्ल से पेश आते हैं? आप अकेले आते होंगे, बाकी घर में आते? हमेशा 100 में से आप 99% सही काम करें, ठीक, और 1% आपका काम गलत हो, तो 99% ठीक गलत हो जाता है, 1% गलत सही हो जाता है। नेगेटिव चीज हमेशा अपना असर रखती है। सिर्फ इसने कार के बात करवाई थी, हेलो, इसने पूरे घर में आगे बता दिया। उस बच्चे ने जो बोतल पी, जो खाने के लिए पैसे डेली मिलते हैं, वो भूल गया। ओके सर? ओके सर? ओके सर? ये सीन होता है। फिर जो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता, लेने जाता, वो 10 मिनट पहले चला जाता स्कूल। इतना शौक होता है। वो कौन है? वो हम है। सारी जनरेशन यहाँ पर रहती है। ओके सर? अब शौक देना चाहिए। क्या हमारे घर में बच्चों को शौक मिलता है? उन बच्चों के सामने हमारे घर में गाली गलौज नहीं होती। उन बच्चों के सामने सख्ती में अल्फाज नहीं बोले जाते। बोले सर? सर जो मैंने लफ्ज़ बताए हैं, आप करें माशाल्लाह कठोर है। क्या जो मैंने बातें बताई हमारे घर में हमारे बच्चों के सामने हमने की थी कि नहीं? करते रहे बचपन में, जब बच्चों के सामने, और उन बच्चों के सामने, उन बच्चों, ये देखिए मचोर है और आप मचोर नहीं है, मैं उन बच्चों के सामने आपने कई दफा देखा होगा कि आपके अब्बू अम्मी के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर कई बहुत कम अम्मियाँ जो अब्बू के ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। अगर बाप माँ के ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है तो बच्चे भी बड़े होकर माँ के ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर माँ बच्चों के ऊपर माँ के ऊपर अल्फाज सख्त इस्तेमाल करती है तो बच्चे भी बड़े होकर माँ के ऊपर सख्त अल्फाज, सख्त फिक्रें करते हैं। ऐसा है? ऐसा है सर? ऐसा है? इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को तो ये पता ही नहीं होना चाहिए था गाली क्या चीज है। इन बच्चों को ये पता ही नहीं होना चाहिए था कि माँ और बाप का कभी झगड़ा भी हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे वो पापा के घर जाए या खाला के घर जाए तो वो पूछते मम्मा पापा खुश हैं? तो कहता नहीं, पापा पापा को डांटते।
तो आगे से माँ ऐसे आपके कार्यों की शर्म कर। कहता कल पापा ने बहुत सारा डांटा, पापा रो रही थी, क्योंकि वो सादे से होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोलते हैं, बिल्कुल सही होता है। ऐसा है सर, क्या ऐसा ही है? अब इन बच्चों का कैरियर बना रहा था मुस्तकबिल। जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, क्या हम इनका मुस्तकबिल बना रहे हैं जो हमारे घर में पैदा हो गए? मुस्तकबिल बना रहे? ये कभी कोशिश की हो हमने? है ये छोटा सा बच्चा, अगर इसके मुंह को ऐसे जोर से फोड़ो, ये आगे से गंदी गाली निकाल, वो घर का बच्चा हो नहीं करता ऐसा है? क्यों करता है? उसको अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा नहीं लगता। ये लो साफ करो, शुक्रिया आपने नंबर लेकर दिया मुझे है। दूसरी साइड भी साफ कर दे, साफ करेंगे, कच्ची से आई। ओके सर? ओके सर? हालांकि इन बच्चों को हमारा नहीं लगनी चाहिए किसी नेगेटिव चीज की, तो आप ये बच्चे बहुत अच्छे हो गए। ओके सर? उसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे घर के बच्चे हो ना, हमें अच्छे नहीं लगते, हम साय के बच्चे आ रहे हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बेशक उनका नाम यहाँ बताया, अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपने वाले तो रात की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। ओके सर? ओके सर? अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चले हम लोग। अब इसके बाद कौन सी उम्र आती है बंदे की? 10 से 20 साल की उम्र आती है। अब 10 से 20 साल की उम्र में क्या होता है? अब ये उम्र आपकी उम्र है जो यहाँ पे बैठे हुए, क्या बता 10 से 20 साल की उम्र में जाता है या जाती है? आपको समझ आ जाएगा, जाता है या जाती है? ओके सर? आवाज नहीं आ रही है। जाकर 10 से 20 साल की उम्र में जाते हैं ना या जाती है? इस उम्र में एक लड़का या लड़की, इस उम्र में बालक होते हैं। ये वो उम्र है जिस उम्र में एक बच्चा या बच्ची घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी अगर जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जो लड़की पढ़ती नहीं है, वो किसी ना किसी काम पे चली जाती है। आर यू राइट? यस सर। ऐसे ही है सर? यस सर। ऐसे ही है सर? यस सर। ऐसे ही है? यस सर। ऐसे ही है सर? यस सर। अब जब ये वो उम्र है जिस उम्र में जब बच्चा या लड़की या लड़का घर से बाहर निकलते हैं, इन दोनों को जब ये घर से बाहर निकलते हैं, जब बाहर ये जाते हैं, तो वहां पे जो माहौल पसंद आता है ये उस सोबत में चले जाते हैं। ये उस सोबत में सारे के सारे उसी सोबत में क्या करते हैं? चले जाते हैं। ओके सर? ओके सर? ओके सर? अब ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चा साइकिल, गली की दुकान का पता चल जाता है, एक गली से दूसरी गली का पता चल जाता है, दूसरी गली से तीसरी गली का पता चल जाता है कि मेरा क्लास का जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का कौन सी गली मेरे अंदर था रहती है। ऐसी है सर? यस सर। ऐसी है सर? यस सर। अब इस उम्र में जो बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों को माँ बाप का टाइम चाहिए। इन बच्चों को माँ बाप का टाइम चाहिए। इन बच्चों को माँ बाप का टाइम चाहिए। उसे बना के लाओ यहाँ। इन बच्चों को क्या चाहिए? अपने माँ बाप का टाइम चाहिए। माँ जब उठती है सुबह 4 बजे उठती है। अगर सर्दी का मौसम है तो वो पानी गर्म करके आटा गूंदेगी, रोटी बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। अब वो घर का काम सारा खत्म नहीं करती, उतनी देर में फिर बच्चे वापस आ जाते हैं। फिर बच्चे आते हैं, फिर उनके कपड़े चेंज करती है, फिर खाना बनाने का टाइम होता है। शाम को भी
अगर बेटी उसके पास जाके बैठ जाए तो वो कहती आटा गूंदना सीख ले, बर्तन धोना सीख ले, कपड़े धोना सीख ले, झाड़ू देना सीख लो, कपड़े इस्त्री करना सीख लो, तुम्हारे अगले घर जाकर काम आए ये। ऐसा ही होता है सर? ऐसा ही होता है? आपके आवाज नहीं आ रही। ऐसा ही होता है सर? अब वो जब माँ के पास बेटी जाती है तो वो इस काम से भागती है, इसलिए भागती है कि उसके हाथ को जो उसकी 7वां क्लास का जो होती है ना, उनके हाथ बड़े साफ सुथरे होते हैं, उनके हाथ साफ होते हैं, तो कहती मैंने गंदा काम नहीं किया, इसलिए वो वहां पे नहीं जाती। फिर वो अपनी किताब लेके पढ़ना शुरू कर देती कि मैंने पढ़ना है। और बाप हमारे वालिदैन ने कभी कोई ऐसा कभी नहीं किया जिसकी वजह से उनके पास इतना अच्छा सेटअप हो कि वो काम ना करे, हमें टाइम दे। जब हम सुबह उठते हैं सो के तो हमारा वालिद रोटी खा के काम के लिए निकल रहा होता है। सुबह से लेके सारा दिन वो किसी ना किसी जगह पे काम करता है। जब शाम को वो घर आता है तो हम घर आते हैं, क्या घर होते हैं, वो रोटी खाता है तो वो चारपाई पे लेटता और सो जाता है। कभी भी हमारे वालिद ने हमें अपने पास आधा घंटा नहीं बिठाया और बिठा के कभी अपने बेटे के साथ दोस्ती नहीं लगाई। ना माँ ने कभी अपने साथ अपनी बेटी को बिठा के दोस्ती लगाई, बेटी इधर आओ कुछ बातें करें। जब बाप बेटे को, जब बाप बेटी और बेटे को टाइम नहीं देगा, जब बाप बेटे और बेटी को टाइम नहीं देगा तो बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर उनको जो सोबत मिलती है, उस सोबत में उनको मजा आता है, एंजॉय करते हैं, वो सारी की सारी उसी फील्ड में चले जाते हैं। ऐसा है? ऐसा है? अब इस फील्ड में जब बंदा घर से बच्चे बाहर निकलते हैं, बालक होते हैं लेकिन मचोर नहीं होता, तो बंदा मचोर नहीं होते, सिर्फ बालक होते हैं। इधर अच्छे अब लड़का है जब घर से बाहर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए पढ़ने निकला, क्या कहाँ पता लेकिन बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जो दिल को लगे, और जो दिल को लगे ना वो आगे चले गए। पता नहीं कौन कौन से काम करती है। और मुझे उम्मीद है आप अगर 100 लोग बैठे 10 को तो समझ आएगा। मैं भी कभी आप वाली जगह पे बैठा था, जो मैंने कल आपको क्लास करवाई है ना, उनकी मैंने क्लास ली थी जैसे आज आप पूरी दफा ले तो मैं ब्राउन से अक्सर बात करवाना। ओके सर? अब एक लड़का घर से बाहर स्कूल के लिए निकला लेकर, वो रास्ते में गया तो एक दुकान पे कोई क्लास का 2-4 कट्टे थे, उनके पास बैठ गया। वो सिगरेट पी रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, उसके बाद सुपारी खा रहे हैं। तो वो सिर्फ साथ गया, आप आ गया। एक बंदा साफ सुथरा चाहिए, साफ सुथरा पैंट शर्ट पहनी हो, ठीक है। अब जब मैं घर से निकला स्कूल के लिए तो रास्ते में मुझे ये मुख्तलिफ तरह के दोस्त मिल रहा है। शहर से कोई है मेरे शहर वाला, आप आओ। अब अच्छा, ओके सर? मैं घर से बाहर निकला और निकली, दोनों इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। वो अल्लाह से मदद कर पीछे लेकर और मोबाइल निकाल लो, आप ही निकाल लो, आप ही निकाल लो, आप ही निकाल लो, ये फ्लेक्स पकड़ो आप। बोतल पीड़ी थोड़ा कैंसर कितने ये सुपारी। अब ये होता है जब मैं घर से निकला पढ़ने के लिए, सुबह मेरे माँ बाप ने मुझे 20 रुपये खर्चा दिया, और खर्चा देने के बाद मुझे स्कूल की तरफ रवाना कर दिया, साइकिल या मोटरसाइकिल या पैदल। जब मैं चौक में पहुंचा तो ये दोस्त थे मेरे क्लास का। पहले 2-4 दिन तो मैं स्कूल में गया तो जाके मैंने 20-25-30 लोगों में से अक्सरियत
2 या 3 दोस्त बनते हैं, बाकी के साथ बंदे के नंबर भी नहीं होते, ना सेव करता है। हालांकि 2-3 दोस्तों के बाद बाकी जितने भी लोग बच जाते हैं हमें उनके नाम भी नहीं आते। अब मैं निकला या निकली घर से तो मुझे इस तरह के दोस्त मिले, ये सिगरेट पी रहा है, ये बोतल भी पकड़ी हुई है, सुपारी भी खा रहे, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन इनके साथ बैठे रहे, गपशप लगाई, मोबाइल लगा लो, हाँ ये मैसेज सारा होता है, चलो खोल के इसको मैसेज, और ये भी मोबाइल पे लगा था, साथ सिगरेट पी रहा था, ये टिकटॉक बना रहा था, ये सारे काम कर रहे हैं, इसके सेहत से भी लग रहा है ये सारे काम ऐसे है कि नहीं है? अब ये कंडीशन होती है। ओके सर, ओके सर। अब मैं इसके साथ जाके बैठा तो ये मैसेज कार और हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराओगे अब ये मुस्कुरा भी रहा साथ, और मैं इसके साथ बैठा, नाम क्या इकरार के साथ बैठा, मेरी दोस्ती होगी तो इकरार मुझे पूछता तुम्हें मैसेज पढ़ने आते हैं, मैं कहा मुझे नहीं आता, मेरा सच्ची मैं कहा नहीं, फिर मेरे सामने मैसेज करता रहा, मुझे कोई समझ नहीं। फिर एक दफा अचानक मोबाइल को ऐसे करके मैसेज किया, मैंने पूछा क्या किया, कहता कुछ नहीं। 2, 4, 5 दिन के साथ, 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, पहले जाकर स्कूल में कॉलेज में दोस्ती लगती, फिर काम होता है, पढ़ते ऐसे होता है, पढ़ती है या पढ़ता है, दोस्ती लग गई, कोई 10-15 दिन गुजरे तो मुझे 10 रुपये 20 रुपये मिलते थे, उनमें से मैं 5 रुपये किसके लिए चीज़ ले आता था, 2 रुपये किसकी, 1 रुपये किसकी, 1 रुपये किसकी, यानी 10 रुपये बड़े होते थे, लेकिन बबल आती सारा दिन चुबाड़ी हवा आपने फिर पूछे है, वो सारा दिन वो काम होता था। फिर एक दिन बड़े दिनों के बाद इतनी दोस्ती अच्छी होगी, फिर मैंने एक दिन पूछा कि आप भाई किसके साथ बात कर रहे हो, तो गिराव ने आगे से मुख्तसर सा जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बात के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा गिराव भाई आपकी शादी हुई है? नहीं। मैं कहा फिर कौन सी भाभी? जब किसी ने भाभी का लफ्ज बोला, फिर किसी ने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मेरे दिल में भी कुछ होने लगा। ये चीज अब मेरे दिल में कुछ होने लगा, ये वाला जिसके पास टच मोबाइल था, ये सिर्फ मैसेज नहीं करता था, ये साथ देखता भी था, तस्वीर ये वाला सारा कुछ करता था। इसने तो फिर हाथ निकाल अब 2-4 दिन 15 दिन के नींदा 2 महीने गुजरे, अच्छा रिलेशन बन गया दोस्तों के साथ, मैंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, क्योंकि सोबत ऐसी मिल गई थी, कसूर नहीं था, सोबत ऐसे मिल गई, दोस्त ऐसे मिल गए। और एक ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल सुबह कॉलेज आता था, स्कूल आता था, अपना लिखता बैठता था और पहली सीट पे बैठता था, सारे दिन काफी पैसे चलाता था। इसको आप कहते थे ये पागल है, पढ़ पढ़ के पागल हो जाए, पढ़ाकू बंदा अच्छा नहीं लगता हमें, क्या ख्याल है? अगर हमें पढ़ाकू होते तो आज आप यहाँ पे ना किसी बहुत अच्छे बारे में होती। ओके सर, ये पढ़ता रहता था, जब रिजल्ट आता तो ये काम पे आता तो हम बड़ी मुश्किल पास होते, दोस्ती बहुत अच्छी लगी। फिर जब इसने बार बार मुझे कहा कि मैं तेरी, जब भी ये बात करता था मुझे कुछ ना कुछ होता था, तो मैंने भी कहा उस्ताद जी कुछ मेरा सोचो। फिर 2, 4, 6, 8, 10 महीने गुजरने के बाद इस बंदे के साथ सलाह तो अच्छी हो गई। इसने मुझे कहता मुझे 50 रुपये चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैं दे देता था, मेरा हो सकता है कि थोड़े वक्त में ये मेरे काम आए। फिर वक्त गुजरा, मैंने इसे अपना उस्ताद चुन लिया, मैं इसका चेला, ये मेरा गुरु, ऐसे ही है। 6 महीने के बाद, साल के बाद मुझे कहता आओ आज हमने कॉलेज नहीं जाना, छुट्टी करनी है। मैं पीछे उस्ताद जी कहता बस पूछना है, उस्ताद के पीछे पीछे लगता है। अब इसके साथ मैं चला, ये मुझे पार्क के पास ले गया। उस दिन हमने कॉलेज से छुट्टी की, घर वालों को नहीं पता, दोस्तों को नहीं पता, स्कूल वालों को नहीं पता हमने छुट्टी की। पार्क के अंदर चले गए, वहां पे जाके बैठे। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठे हुए 2 लड़कियां इंटर हुई अंदर।
तो मुझे उस्ताद जी कहते तुम उधर चले जाओ, मैं इधर बैठता। अब वो दो थी, वो एक उस्ताद की वो जो जिसको वो बोलता था मैं आपकी भाभी है, उसके साथ मुलाकात हो गई। दूसरी उठा के उसने मेरे पास भेजी, उधर जाकर आप उसके पास बैठे। मुझे कुछ मिला नहीं था, उधर वो मेरे पास आ गई। तो जब वो मेरे पास आई, उसने आके ऐसे गुलखान उतारा, डायरेक्ट साइड पे की, तो मुझे पता चला उसकी एक आंख ही नहीं है, एक आंख तो काली है। वो मेरे साथ 2, 4, 5, 7 मिनट बातें की, उस्ताद 10, 12 मिनट, 15 मिनट के गपशप लगाई, वो चली गई। उसके बाद उस्ताद मेरे पास आया, कहता सलाह ठीक ठाक है। मैं कहा सर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैं कहा सर कबूल है, आमीन। ऐसा ही होता है ना। यानी कि फिर उसके साथ बात हुई, उस्ताद ने फिर उस्ताद रुकता नहीं है, दोस्तों में बैठा हो तो मुकाबला लगता है। शादी में जाना 10 दिन, हम लोग आजकल शादी एंजॉय करने नहीं जाते, मेहंदी बारात वलीमे में एंजॉय नहीं करते। और तो मेहंदी वाला दिन अगर वो मुस्कुराई थोड़ी सी, छोटा बच्चा साथ लिए इधर आओ, वो जो सामने तुम्हारी शादी बैठे उसको ये मेहंदी वाला दिन एक सेट कर ली चिट्ठी। अगले दिन बारात उधर नजर रखी है टोपी वाली, फोटो उसे नंबर दे दिया। अगले दिन वलीमा है। यार शादी पे आप लोग जाए, ईमान के साथ मुझे बता दें कि शादी वाले दिन आप लड़की के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं या फैमिली के साथ? वलीमे वाले दिन मैं तो उड़ता था कि मामा ना जाओगे। तो वलीमे वाले दिन जनाब ऐसे गाड़ी नहीं, स्मार्ट लक बच्ची सारा दिन होता है या नहीं होता सर? ऐसे है। ये उस्ताद था, फिर साल गुजरा, मैं उस्ताद बन गया, मेरे 2 शागिर्द आ गए। सारी साढ़ा को सोचो, अभी आप में से कुछ उस्ताद है, कुछ शागिर्द है। अगले 6 महीने बाद आप उस्ताद हो गए, कुछ शागिर्द आपके बन जाएंगे। क्योंकि बाहर का माहौल ऐसा है, कुछ सिगरेट वाले हैं, अच्छी सिगरेट खिला के पक्की पिलाते हैं, फिर नशे में लगा के कहते हैं वो घर से पैसे लेके आओ, अपना तुम्हें नशा करवाएंगे। वो तो शराब वाले पहले फ्री पिलाते, फिर कहते जब वो आदि बन जाता है ना बंदा, फिर उसे कहते चल भी करो पैसे लेके आओ, फिर बाद सिर फाड़ता है। ऐसा होता है सर? ऐसा होता है। अब तो घर से निकलते हैं, घर से पट्टे के लिए काम करना शुरू किया है। फिर इसके पास टच मोबाइल है, थोड़े दोनों परा हो और परा। आज ये वो लड़का है जो रात को गरम रोटी खाना पसंद करता है, गरम चाय पीना पसंद करता है, गरम सुबह भी गरम पराठा खाना पसंद करता है, दोपहर को भी गरम रोटी। इसकी भी बात होना शुरू होगी लड़की के साथ। अब सुबह 8 बजे उसका एक मैसेज आता है, 8 AM में मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग। ये साल बिस्तर में होते हैं, क्या नाम आपका? मोहित बिस्तर में होता है। उसका रिप्लाई आता आगे से क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग। तो जान या जान भी जान कर देता है। अब वो मैसेज पे बात करना शुरू कर देते हैं। बात करते 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 ये वाला बंदा उसको क्या करता है, मैसेज के ऊपर या कॉल क्या करता है, जब ये बात कर रहा है तो उसे करता है एक अगर वो मैसेज
लिखेगा तो ऐसे करके लंबा खत्म नहीं होता। अगर दूसरी ऐसे आ गया, क्या किया, लगाओ हाथ को मोबाइल, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या है सर? नाम तो बता रहा हूं, सामने वाशरूम बंद हो जाएगा बाकी से। हाँ जी, क्या नाम है इसका? हाँ जी, हाँ जी, आप उसको करोगे आप ऐसे करो ना जैसे मोबाइल को करते हो। आप मार्केट में जाओगे ना, जितने भी मोबाइल ठीक करने वाले दुकानदार हैं उनके पास चले जाओ तो सबके माइक खराब मिलते हैं। आप किसने कार्यों के इसके अंदर फूक डाल रहे हो? आप किसने क्या किया उसको? आप ये इसने क्या किया उसको? आप इस उम्र में समझ नहीं है, लेकिन काम शुरू करते हैं, ये समझ है नहीं। आप इसलिए उसे केस काटी, आप उससे पूछता है बताओ कहाँ पर की है? पैदा हुआ है ना, बताओ मैंने कहाँ पे की है? पूछो भाई इससे कहाँ पे की है? ये बात है, पूछो भाई, पूछो इससे। ये वाला कहा उससे पूछता है बताओ मैंने कहाँ से की है? ये क्या नाम बताया था? जीनत। ये कहता जीनत को बताओ कहाँ पे की है? कहती बकवास ना कर कुटिया पौधना आगे से नहीं बताते, बकवास ना कर पौधना।